नमस्कार बच्चों, मैं सीवी पटेल आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर इंटरटेनमेंट स्टडी में स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं सूरदास जी के बारे में कि सूरदास जी थे कौन। तो ये हैं आपके अष्टछाप के जहाज एवं भक्ति काल के कवि कहलाते हैं। जो ये इनका जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड में 90% चांस है कि उसको क्या कहते हैं, सूरदास जी का जीवन परिचय लिखने के लिए आता ही है। हर बार वैसे आता है सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ने के लिए। तो आप लोग अगर आज जीवन परिचय यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपके पूरे 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इनका जीवन परिचय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भक्ति काल के भी हैं। भक्ति काल को हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। इनकी जो समय सीमा है 1343 से 1643। इस 2 भाग में डिवाइड है। एक है इनको क्या कहते हैं, हाँ, जो इनकी भक्ति काल है, इनको भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। फिर से रिवाइज कर लो आप लोग। उसकी जो समय सीमा है 1343 से 1643 ईस्वी में। इस 2 भाग में डिवाइड है, एक निर्गुण शाखा में और एक सगुण शाखा में। तो हमको निर्गुण शाखा नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ पढ़ना है सगुण शाखा। तो सगुण शाखा भी 2 भाग में डिवाइड है। एक है राम शाखा और एक कृष्ण शाखा। तो हमारे जो राम शाखा है, राम शाखा में जैसे तुलसीदास जी हो गए, और कृष्ण जी में है कि उसको क्या कहते हैं, कृष्ण जी में रसखान जी हैं, सूरदास जी हैं। तो हमको ये पढ़ना। और राम आश्रय का मतलब पता क्या, कि राम के बारे में जो रचनाएं की गई, और जो कृष्ण आश्रय का मतलब होता है कि जो कृष्ण के बारे में बात की गई। तो ये है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इतनी बात तो आपको याद रखना है कि इनके समय सीमा क्या है। ये भक्ति काल के थे, इन्हें अष्टछाप के जहाज भी कहा जाता है। तो इनका जीवन परिचय है जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जीवन परिचय इनका सूरदास जी। और आपके पेपर में लमसम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हम लिख के दे रहे हैं कि 90% चांस है। आपको वैसे हर बार मिलता ही है, लेकिन अब की बार भी मिलेंगे कि उसको क्या कहते हैं, सूरदास जी का जीवन परिचय लिखने के लिए आप लोगों को। तो हम आते हैं सूरदास जी के बारे में। ये देखो सूरदास जी के बारे में। तो सूर का मतलब पता है क्या होता है? सूर का मतलब होता है अंधा। तो सूरदास जी, इनको बचपन से ही अंधा बताया जा रहा है कि सूरदास जी जो थे ये बचपन से ही अंधे थे। ये लिए इनके इसको क्या कहते हैं, इनके जीवन बहुत इनके सूरदास जी बहुत अच्छे हैं थे। ये इनका जीवन परिचय है। इनका नाम सूरदास। इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ है। और इनका जो जन्म स्थान है आगरा के रुनकता ग्राम में हुआ है, पारसौली और मथुरा के पारसौली। और इसको जो क्या कहते हैं, इनकी मृत्यु हुई है। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई है। इनकी माता का नाम है जमुना दास। इनके पिता का नाम है पंडित रामदास सारस्वत। और उनके गुरु है स्वामी वल्लभाचार्य। इनके जन्म काल जो है, इनका जन्म काल है भक्ति काल। और इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा, अवधी, संस्कृत। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। उसको साहित्य में इनका स्थान कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल रस के पुरोधा थे। और इनकी देखो ये माता का नाम है उसको क्या कहते हैं, मृत्यु इनकी जो 1583 ईस्वी में, वो इनकी माता का नाम है जमुना दास। इनके पिता का नाम है रामदास सारस्वत। और ये इनका जन्म जो भक्त काल में हुआ है। इनकी जो समय सीमा है, 1343 से 1643। इनकी जो समय सीमा है 1343 से 1643 ईस्वी। और भक्ति काल को हम उसको क्या कहते हैं, भक्ति काल को हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। तो इनका जन्म 1418 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है रुनकता ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम था जमुना दास। इनके पिता का नाम था पंडित रामदास सारस्वत था। इनके जो गुरु का नाम था स्वामी वल्लभाचार्य था। इनके जन्म काल जो है भक्ति काल में हुआ। और उसको क्या कहते हैं, इनकी जो भाषा है, इनकी ब्रज भाषा, अवधी, संस्कृत और एक है फारसी भी है इन्हें। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य में स्थान कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च
स्थान तथा वात्सल रस के पुरोधा। तो आप लोगों को जो कॉपी में लिखना है इनका जीवन परिचय, तो आप लोग इसको पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज आप इसको कॉलम से बंद कर देना। इनके जन्म, मृत्यु, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनकी जो रचनाएं हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, आप लोगों को कॉपी में पहले ही लिख देना है, ताकि जब एग्जामिनर देखे तो कॉपी लगे कि हाँ बच्चे, क्योंकि जब इसको मेन पॉइंट्स लिख देंगे ना तो वो ज्यादा नीचे नहीं मतलब पढ़ेगा, आपको पूरे नंबर दे सकता है, क्योंकि जब इसको मेन पॉइंट्स ऊपर ही मिल जाएंगे अच्छे खासे तो फिर सही रहेगा। तो इसलिए आपको कॉपी में इसी तरह जीवन परिचय बिल्कुल लिखना जैसे हमने लिखा है, इसको पूरा अंदर से बंद कर देना। ठीक है, आया जीवन परिचय में ये इनके जीवन परिचय। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर में हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर में हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत एक ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। जो कुछ विद्वान हैं इनको सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। और सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि ये बाद में अंधे हुए, ये क्योंकि इन्होंने अपनी आंखें बाद में फोड़ ली थी, तो ये अपने वो है कि कुछ विद्वान इनको मैं कहते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे, कुछ विद्वान अपना बता रहे हैं कि ये बाद में अंधे हुए हैं। तो विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्ति का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई मतलब जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि, तो ये देखो, बाल मनोवृत्ति का जैसा सूक्ष्म वर्णन, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना, ये इतना ठीक। मनोवृत्ति का जैसा सूक्ष्म वर्णन ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जैसे आपको रुनकता नामक ग्राम है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और इनके जो उसको क्या कहते हैं, ये सन है आपको 1478 ईस्वी, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, इनका जो जन्म है। और उसको क्या कहते हैं, जैसे कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान मानते हैं, तो आपको जैसे सीही है तो इसको ब्लैक पेन से लिख देना तो उसको लगे एग्जाम में देखे तो हाँ सही है कॉपी, क्योंकि मेन इसमें ब्लैक पेन से लिख दोगे ना तो अच्छा लगेगा बिल्कुल। और ये ब्लैक पेन से लिख देना जितना हम बताए हैं, इनके जन्म मृत्यु ये सब लिख देना। फिर वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। और सूरदास जी अद्वैत थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। तो जब विरक्त का मतलब पता क्या होता है, विरक्त का मतलब होता है संन्यास, क्योंकि संन्यास होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहते थे ये विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। देखो लिखा है ना इनके गुरु, ये वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। क्योंकि जब देखो गुरु के ज्ञान से चलोगे ना तो बहुत आगे तक जाओगे आप लोग। बाद अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। देखो तब से अब 500 साल बीत गए हैं, उसके बाद आज भी हम सूरदास जी को पढ़ रहे हैं। ठीक। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। इनके जो मृत्यु है इनकी गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। ये देखो यहाँ पे हमको लगता है मिस्टेक हो गया है, कहाँ गया ये, यहाँ ये आपको यहाँ लिखना था ना, ये गलती हो गई।
ये यहाँ पारसोली, ये यहाँ लिखना था, इनकी मृत्यु ये यहाँ पारसौली है। पारसौली है, ये यहाँ पारसौली था लेकिन ये गलत है, ठीक। ये यहाँ मृत्यु में हमने ध्यान नहीं दिया, हमने ये यहाँ मिस्टेक हो गई थी। ये देखो पारसौली नामक ग्राम में इनका हुआ था। क्योंकि फिर इसके बाद ये साहित्यिक परिचय, साहित्य परिचय, सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति को ही काव्य का मुख्य विषय बनाया। सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति को ही काव्य का मुख्य विषय बनाया। सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो अपने काव्य में इन्होंने भावात्मक और कलात्मक पक्ष दोनों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। देख, सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति को ही काव्य का मुख्य विषय बनाया। अपने काव्य में इन्होंने भावात्मक और कलात्मक पक्ष दोनों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। सूरदास जी ने बहुत अच्छे, मतलब कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन बहुत अच्छे से किया, बहुत मतलब अच्छा लगता है। कृतियां इनकी सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, और इनकी जो भाषा है, ये गलत टाइप हो गया भाई, ये साहित्य लहरी है। जो इनकी भाषा है ब्रज भाषा है, अवधी है, संस्कृत है, फारसी है, ठीक। ये आपको ये लिखने में उसको क्या कहते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। देखो पहले आप लोग कृतियां डालना, कृतियां में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, फिर उसके नीचे डालना भाषा, ठीक। ये जो भाषा लिखे है इसके नीचे डालना। भाषा है आपकी ब्रज भाषा है, अवधी है, संस्कृत है, और एक किसमें ने लिखी, फारसी भी है, वो लिखी है, देखो फारसी भी है। हिंदी साहित्य, फिर उसके नीचे डालना आप लोग हिंदी साहित्य में स्थान इनका। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। उसको कहते काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, प्रेम लीलाओं का बड़ा मनोरम चित्रण किया है। वे साहित्य में अतुलनीय है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के सम्राट कवि सूरदास जी को ही माना है, ठीक। तो आप लोग पहले कृतियां लिखना, कृतियां में आप यहाँ तक सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, फिर भाषा डालना, फिर ब्रज भाषा, अवधी, संस्कृत, फारसी डालना, ठीक। फिर हिंदी साहित्य में स्थान का, सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का बड़ा मनोरम चित्रण किया, और वे साहित्य में अतुलनीय है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के सम्राट कवि सूरदास जी को ही माना है, ठीक। इन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो ये है आपका जीवन परिचय, ठीक। ये है आपका जीवन परिचय। देखो यहाँ लिखा है कृतियां, भाषा, हिंदी साहित्य में स्थान, ठीक। ये आपका गलत हो गया यहाँ से, ये आपको यहाँ मिस्टेक हो गई थी ना। ये देखो आपके नीचे लिखी है कृतियां, भाषा, हिंदी साहित्य में स्थान, इस तरह लिखना है आप लोगों को, ठीक। यही बता रहे थे, यही लिखना है बिल्कुल, कृतियां हो, ठीक। तो ये है आपका सूरदास जी का जीवन परिचय, जो आप लोग यहाँ से बिल्कुल रट लेना अच्छे से, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड में हर बार देखने को मिलते हैं सूरदास जी। और उसको क्या कहते हैं, इसकी जो मेन पॉइंट्स है आप लोगों को बिल्कुल याद रखने हैं। वैसे जीवन परिचय आप लोगों को सभी तैयार करने हैं, लेकिन पद्य में जो शुरुआत के 7 हैं, पहले भी बता दे, 7 जो हैं उसको क्या कहते हैं, कवि, उनके जीवन पर ये पद्य का है, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, 7 जो है वो जीवन परिचय बिल्कुल रट लेना कि याद रहे बिल्कुल। और गद्य में हमने उसको क्या कहते हैं कि 2 पढ़ा दिए हैं, ठीक। और आज हमने पद्य में सूरदास जी पढ़ाए। तो आप लोग जो 3 जीवन परिचय पढ़ाए हैं याद कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से बिल्कुल 10 नंबर मिलने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये आप वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।